मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त है, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया, लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कांग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं। अभी इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे, ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने सुंदर तरीके से अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी है, मैं कहना चाहूंगा अब सभी लोगों को, दोस्तों हमारा भी टाइम आ गया है अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने का। इन सारे अनभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। आप लोग भी अपने वीडियोस बनाओ, आप लोग भी शेयर करो कि आपको क्या क्या माँ बहन की गालियां दी हैं इन लोगों ने, और फिर आप भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो और हैशटैग के साथ शेयर करना गाली फ्रॉम फ्रेंड। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। तो मोदी जी देखो अभी प्रॉपर फिल्म मेकर और प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, जहां पे एक स्टोरी का सेटअप होता है, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर उसका रेजोल्यूशन होता है। सेटअप ये है कि लड़की ने गाली दे दिया प्रोटेस्ट पे, जो कुछ भी हुआ वहां पे हुआ, उसके बाद उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि पूरा का पूरा मीडिया और तंत्र जो है लग जाता है इसको हाईलाइट करने में कि यहाँ पे सरकार को और मोदी जी को ऐसी भद्दी गालियां दी गई वगैरह वगैरह होता है। अब फिल्म को कंप्लीट करने के लिए मोदी जी खुद आते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियो बनाते हैं 2.5 मिनट का। 2.5 मिनट पे यही बता रहे हैं कि क्या ऐसे लोग हैं जो हमको गाली दिए हैं, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भटक गए हैं, उनको राह दिखाने की जरूरत है, हम बड़े हैं, हम हमारे घर के हैं, हमारे मुंह में जीभ दांत से कट जाता है तो हम दांत को निकाल के फेंक नहीं देते, क्योंकि मुंह और दांत और जीभ जो है हमारे मुंह का हिस्सा है, तो वगैरह वगैरह वगैरह। मोदी जी जो है एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, जो कि उनकी कंटेंट की स्ट्रेटजी हो रही है कि पहले इसको आउटरीच किया जाए, उसके बाद मोदी जी आए और अपना चेहरा दिखाएं और महान बन जाएं। बट आप लोग थोड़ा समझने की जरूरत है कि इनकी जो पीआर स्ट्रेटजी है और पीआर कैंपेन फिलहाल चल रहा है, क्योंकि सरकार की बहुत भद्दी पीटी है पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। अभी भी पिट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से अपने आप को ला करके। ये है बात। 15 साल के बच्चे ने माफी तो मांग ली, लेकिन 75 साल का बुजुर्ग माफी कब मांगेगा? यूपी पुलिस कितनी अनपढ़ गंवार है, उसको लॉ ही नहीं पता। जिस लॉ के तहत इसके ऊपर एफआईआर की गई है वो कोई लॉ ही नहीं बना है। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ये लिखा गया है कि किसी भी माइनर के खिलाफ आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते। और ये बच्ची अभी 15 साल की है। और वहीं ये महिला जो है, ये कितने साल की है, जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गाली देती रहती है, इसके खिलाफ एफआईआर होगी। अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर का एड्रेस निकालने की, इसके ऊपर वीडियो बनाने की और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की? और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, आपकी पुलिस इतनी फुर्सत में है क्या? बाकी क्राइम में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है वो नहीं देखा जाता है, और एक गाली क्या देती तो भावनाएं आ तो जाती हैं, और आधी रात को वीडियो बनाती है कि बच्चे आओ गले लगते हैं, सब ठीक है, मैं माफ कर दूंगा, मेरी मां को गाली दी लेकिन फिर भी मैं सह दूंगा। मतलब आपस में बातचीत नहीं हो रही है। एक पुलिस एफआईआर कर रही है, मोदी जी माफी माफ कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ये अपनी औकात दिखा रहे 15 साल की बच्ची को इस तरीके से प्रताड़ित करके। उसकी शक्ल देखो कैसी मायूस हो रही है बेचारी। सोसाइटी तो उसको जीने नहीं देगी, लोग रेप करके उनको माला पहनाया जा रहा है, पैरोल दिया जा रहा है। एक ने गाली दे दी तो तुम्हारी इतनी बढ़िया बहाना आ तो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेना तो जिस पुलिस वाले ने इस पर एफआईआर किया ना उसकी खड़िया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट उसके पास तो समय ही नहीं होगा।